राम करी जय भीम। नमो बुद्धाय साधुवाद। हम आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करूँगा जो कि हमारा बहुजन समाज, जो 85% हमारा समाज है, जो अंधविश्वास पाखंड में ऐसे घिरा हुआ है जैसे कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन के पहले की बात है, या हफ्ता 10 दिन की बात है, हमारा समाज नवरात्र में इतना पैसा खर्च करता है और कांवड़ में इतना पैसा खर्च करता है। ऐसे ऐसे कई त्यौहार आते हैं, हमारा समाज जो है उसमें केवल पैसा खर्च करता है। इतना खर्च करता है जबकि वो कर्जा लेके पैसा खर्च करता है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि जो आप लोग ये फालतू का पैसा इधर उधर वेस्ट करते हैं, वही पैसा को आप बचा के रखो, अपने घर के खर्चे के लिए रखो, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए रखो, और जो अपने खेती बाड़ी में और भी जो भी ज़रूरत पड़े उसमें रखो। लेकिन हमारा समाज जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। जितना मनवादियों को बनाया हुआ षड्यंत्र है उसमें ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे किसी ने बता दिया वहाँ बहुत बड़ी हाथी जा रही है, तो हाथी जा रही, उसको नहीं जानेंगे, देखेंगे नहीं कहाँ जा रही, नहीं जा रही है, बस उसी को लगाएंगे कि वहाँ पे जा रही थी, बहुत हैवी हाथी थी। तो पहले नंबर हमारे समाज के लोगों को जानने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ का तर्क करो और तर्क की कसौटी पर अगर सही उतरता है तो फिर उसको मानो, नहीं तो मत मानो। अब देख लीजिए, हमारे जो परम पूज्य विश्व रत्न बौद्ध सत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, बाबा साहब, उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। उन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान भी कर दिया, तो भी हमारा समाज बाबा साहब की बात को सुन के नहीं चल रहा है, ना देख रहा है। भगवान बुद्ध ने हमारे समाज के लिए, समझिए सारे समाज के लिए, भगवान बुद्ध ने एक अच्छा सा मानव कल्याण का रास्ता निकाला था, जो कि भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चले हर कोई तो उनका कल्याण है। तो लेकिन हमारा समाज जो है नहीं मानता। तो अभी हम सभी बहुजनों से, सभी 85% के लोगों से कहना चाहूँगा, आज का जो मैं मेन उद्देश्य, आज जो मैं इस उद्देश्य पे आप लोगों के सामने जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हमको तो हंसी आता है। हंसी इस बात के लिए आता है, अभी हाल ही में लॉकडाउन का सामना लोगों को करना पड़ा। 2-3 महीने पहले हर किसी के घर के 2-3-4-5 लोग बाहर फंसे हुए थे। तो क्या उनकी बीवियां करवा चौथ नहीं करती होंगी? कोई ना कोई तो करता होगा। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो महिलाएं हमारे समाज की करवा चौथ का तैयारियां कर रही हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पति जो है लॉकडाउन में फंसे थे, तो उस समय जो पिछले साल का करवा चौथ का आपने व्रत किया था, उसमें क्या तुम्हारे अंदर कोई कमी थी कि क्या था कि जो आपके पति जो फंस गए थे? अगर करवा चौथ जो व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ती है, तो जब आपके पति लॉकडाउन में फंस गए, लॉकडाउन में उनका एक्सीडेंट हो गया, लॉकडाउन में वो परेशान हो गए, तो वो सब परेशानियां आपके रहते कैसे आ गया? आप तो सुबह से लेके शाम तक निराजल रहती हो, तो आपके पति जब उनकी उम्र की मनोकामना करती कि उम्र बढ़ जाएगा, तो फिर ऐसे कैसे हो गया? हम तो जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, मैं उनसे कहना चाहूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, जब आप व्रत रखती हो तो कभी कभी जब कोई परेशानी आए तो उस व्रत में क्यों नहीं बोलते हो कि ये परेशानी मेरा तुरंत का तुरंत 100% हल होना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले, मैंने पिछले साल की बात है, मैंने सुना था कि एक महिला ने व्रत रखा था और उसी दिन उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। तो उसका क्या हुआ? उसके व्रत रखने से उसके पति का तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था।
लेकिन हमारे समाज की महिलाएं क्या है, उनको व्रत से ज़्यादा उनको कपड़े, जेवर, इनमें ज़्यादा लालच लगा रहता है कि हर साल हम व्रत करेंगे तो उसमें हमको एक जोड़ी कपड़ा मिल जाएगा, एक थोड़ा सा कोई जेवर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो इससे कुछ लोग कर लेती हैं। लेकिन कम से कम आप ये सोचो कि एक बार जो अगर 1 साल का करवा चौथ आप 1 दिन का रखेंगे तो उसमें एक महिला का 5,000 रुपये से कम नहीं खर्चा होता। जिसके घर 5 औरतें हैं तो मान के चलिए उनका कम से कम 25,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। 20 से 25,000 की खर्चा है। तो यही खर्चा बचा के आप अपने बच्चों के पढ़ाई में लगाओ। एक तरफ तो चंद्रमा को कहते हैं कि मामा बच्चों के सामने बोलते हैं कि देखो चंदा मामा है, और दूसरे बार उनको पति के रूप में चंद्रमा को देखती हैं। ये कहाँ का रीति रिवाज है। अरे कहते हैं कि हमारे पति की उम्र चंद्रमा के जैसा बड़ा हो। जब तुम पति की मनोकामना करते तो तुम्हारे पति एक्सपायर क्यों होते हैं, बीमार क्यों पड़ते हैं। और दूसरी बात, तुम तो ये भी कहते हो कि हमारे पति जैसे इस साल में हमको हैं ऐसे हमको अगले जन्म में पति मिले। इसका मतलब अगर वो दारू पीने वाला हो तो दारू पीने वाला मिले, सिगरेट पीने वाला हो तो सिगरेट, गांजा पीने वाला हो तो ऐसे ही मिले, भंगेड़ी जुआड़ी आपको मिलना चाहिए। आप लोग यही तो कहते हो कि हमारा पति हमें अगले जन्म में ऐसे ही मिले। यानी कि अगर वो जुआड़ी शराबी हो तो जुआड़ी शराबी ही मिलना चाहिए। हम सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, 85% के लोग हैं, वो अपने अपने घर में अपने बीवी को या और उनके घर में कोई करने वाला करवा चौथ व्रत तो उनको समझा के रखें कि ये पैसा फालतू मत खर्च करो, ये पैसा बच्चों के पढ़ाई में लगाएंगे, घर के परवरिश में लगाएंगे, कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे उसमें लगाएंगे। ये पैसा हम मनवादियों का बनाया हुआ त्यौहार पे नहीं लगाना चाहते। आप अपनी बीवियों को समझाओ, अपनी जो घर के बड़ बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, उनको अच्छा सा खाना पानी बनाओ खिलाओ, पति का इज्जत करो, पति का जो है सम्मान इतना अच्छे ढंग से करो कि तुम्हारा पति ये ना कहे कि मेरी बीवी खराब है, कि कभी तुमको यानी गलत शब्द का प्रयोग ना करें। आप अपनी पति का व्रत रखती हैं, 2 दिन के बाद उनको गाली देंगी, उनको बदतमीज फलाना फला पता नहीं क्या क्या गाली बकती रहती हो तुम सब। तो ऐसे चीज़ का जो है आप लोग प्रचार ना करें। हम सभी बहुजन समाज के लोगों से जितने 85% के लोग हैं सबसे मैं यही कहूँगा कि अगर हमारी वीडियो बहुजन समाज के लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को करवा चौथ की तारीख आने तक काफ़ी लोगों तक पहुंचाना कि जिसके घर में खाने का पैसा नहीं है वो भी करवा चौथ महिलाएं रखती हैं, तो कृपया करके वो जो हो ये पैसे को बचाएं, पाखंड में मत फंसें, मनवादियों को बनाया हुआ त्यौहार में मत फंसें। अपने दिमाग से काम करें, अपने घर के गार्जियन से काम करें, अपने जो हमारा जो ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, उसका अध्ययन करें। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो भगवान बुद्ध की पुस्तक है, उसका अध्ययन करें। और ऐसे ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत लाभकारी है, उसको पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं। खास करके मैं बार बार अपील करूंगा कि जो हमारे समाज की महिलाएं हैं कृपया हमारी वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में हमको लिख के बताएं कि ये वीडियो हमको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो हम कोशिश करेंगे इससे अच्छी और वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।